फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर जिसका नाम है ऑड टू ऑटम, इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है उसको मैं आंसर के साथ समझाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन्स। देखिए, फर्स्ट मीन्स होता है प्रथम और टू लाइन्स मीन्स होता है दो पंक्ति। फ्रेंड्स मीन्स होता है मित्र और डिपिक्टेड का मतलब होता है दर्शाया गया, हु मतलब होता है कौन। अब आइए इस पूरे के हिंदी को समझ लेते हैं। यानी प्रथम दो पंक्तियों में मित्र की तरह किसको दर्शाया गया है, मतलब कविता का जो दो लाइन है, प्रथम दो लाइन है, उसमें किसको किसको मित्र की तरह, फ्रेंड्स की तरह दर्शाया गया है, यानी डिपिक्ट किया गया है। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। आंसर में लिखा गया है, ऑटम एंड द सन आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन्स। यानी कविता के प्रथम दो पंक्तियों में ऑटम सीजन को और सूरज को मित्र के रूप में दर्शाया गया, फ्रेंड्स के रूप में डिपिक्ट किया गया है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट हैपेंस इन ऑटम, यानी ऑटम सीजन में क्या होता है। इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, इसमें लिखा गया है, इन ऑटम फ्रूट राइफन, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड एप्पल जूस इज एक्सट्रैक्टेड। यानी ऑटम सीजन में जितने भी फल होते हैं वह पक जाते हैं। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, और जितने भी फसल होते हैं उनकी कटाई स्टार्ट हो जाती है, यानी कटाई भी होने लगती है। एंड एप्पल जूस इज एक्सट्रैक्टेड, यानी एप्पल जो होते हैं ये भी मैच्योर हो जाते हैं, ये भी रस से भर जाते हैं। इसीलिए ऑटम सीजन में एप्पल का जूस भी मशीन के द्वारा निकाला जाता है, यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑटम सीजन में क्या क्या होता है, जितने भी फल होते हैं वह पक जाते हैं, जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो भी मैच्योर हो जाते हैं, फसल जो होते हैं वो भी पक जाते हैं, इनकी कटाई चालू हो जाती है। एप्पल जो होते हैं ये भी फ्लैशी हो जाते हैं और जूसी हो जाते हैं, जूस से भर जाते हैं, और एप्पल जूस जो है मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। कौन से सीजन में? ऑटम सीजन में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इन व्हाट सेंस डज द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटम। यानी ये सन जो है ये कॉन्स्पायर करता है, यानी साजिश करता है, योजना बनाता है, किसके साथ? ऑटम के साथ। यानी ये सूरज जो है ऑटम के साथ कॉन्स्पायर कर रहा है, साजिश कर रहा है। तो साजिश कर रहा है तो वो कौन से सेंस में, उसका अर्थ क्या है, मतलब वह क्या करने के लिए साजिश कर रहा है। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। आंसर में लिखा गया है, द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटम टू लोड प्लांट्स एंड ट्रीज विथ एबोडेंस ऑफ फ्रूट एंड राइपेन द फ्रूट टू द कोर। इसके हिंदी को समझते हैं। यानी ये सूरज जो है ऑटम के साथ कॉन्स्पायर करता है टू लोड प्लांट्स एंड ट्रीज विथ एबोडेंस ऑफ फ्रूट, यानी जितने भी प्लांट्स है, यानी जितने भी ट्रीज है, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं वह लोड हो जाए, यानी लद जाए, किस चीज़ से? तब फ्रूट से। किससे? फ्रूट से। और ये जो फ्रूट है कितने मात्रा में आ जाता है? एबोडेंस। एबोडेंस का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, यानी पूर्ण रूप से जितने भी पेड़ पौधे हैं वह फलों से, यानी फ्रूट से क्या हो जाए? लोड हो जाए। एंड राइपेन द फ्रूट टू द कोर, और जितने भी फ्रूट है वह पक जाए टू द कोर, एकदम अंदर तक। यानी ऑटम सीजन और सन दोनों जो है योजना बना रहा है कि किस प्रकार से जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें फल लग जाए, यानी वह फलों से लद जाए, और जितने भी फल है वो सब एकदम अंदर से, यानी पूर्ण रूप से, यानी अच्छे तरीके से पक जाए। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा जा रहा है, हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम।
देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यानी ये जो सन और समर जो है यानी सूर्य और ये गर्मी का जो ऋतु है यानी गर्मी का जो मौसम है, ऑटम सीजन में जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसको पकने में किस प्रकार से मदद करते हैं। दोबारा समझा रहे हैं, ऑटम सीजन में जितने भी फ्रूट है उसको पकने में सन और ये समर यानी सूर्य और गर्मी किस प्रकार से हेल्प करता है, किस प्रकार से मदद करता है, इसको समझते हैं। इसका आंसर है द सन एंड समर हेल्प द blossoms turn into fruit and let the fruit grow. In autumn they reach their maturity and are filled with flesh and juice. अब इसके हिंदी को समझते हैं। इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है द सन एंड समर, ये सन और समर जो है ये हेल्प करता है, ये ब्लॉसम जो होते हैं यानी फूल जो होते हैं, टर्न इनटू फ्रूट यानी ये जितने भी ब्लॉसम यानी फूल होते हैं उसको फल में बदलने में मदद करते हैं। कौन? द सन और समर। एंड लेट द फ्रूट ग्रो, और फ्रूट को ग्रो करने में भी कौन मदद करते हैं? सन और समर यानी सूर्य और गर्मी। इन ऑटम दे रीच देयर मैच्योरिटी, यानी ऑटम सीजन में ये जितने भी फ्रूट होते हैं ना वह मैच्योर हो जाते हैं यानी परिपक्व हो जाते हैं। एंड आर फिल्ड विथ फ्लेश एंड जूस, और जितने भी फल होते हैं वह भर जाते हैं फ्लेश यानी गुद्दे से एंड जूस रस से, यानी जितने भी फ्रूट्स होते हैं जितने भी फल होते हैं वह ऑटम सीजन में कैसे हो जाते हैं? फ्लैशी हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? जूसी हो जाते हैं, मतलब मोटे भी हो जाते हैं, गुद्देदार भी हो जाते हैं और रसीले भी हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें पूछा जा रहा है हाउ आर ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग, यानी ये ऑटम और ये समर जो है स्प्रिंग से कैसे रिलेटेड है, मतलब कैसे संबंधित है। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। आंसर में लिखा गया है ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग एज ओल्ड एज एंड यूथ आर रिलेटेड टू एडोलसेंस, यानी ऑटम और समर स्प्रिंग से वैसे ही रिलेटेड है, मतलब वैसे ही जुड़ा हुआ है, वैसे ही संबंधित है जिस प्रकार से ओल्ड एज और यूथ जो है एडोलसेंस से जुड़ा हुआ है। ओल्ड एज का मतलब होता है वृद्धावस्था, यूथ का मतलब होता है युवावस्था, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। यानी जिस प्रकार से वृद्धावस्था और युवावस्था किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है वैसे ही ऑटम सीजन और समर सीजन स्प्रिंग सीजन से जुड़ा हुआ है यानी संबंधित है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा जा रहा है हाउ डू यू फील इन डिफरेंट सीजन्स, यानी आप डिफरेंट सीजन्स यानी अलग अलग सीजन में कैसा अनुभव करते हैं, मतलब कैसी फीलिंग आपको आती है, आपको अलग अलग सीज़न में आपको कैसा लगता है, आप कैसा फील करते हैं, कैसा आप महसूस करते हैं। व्हिच इज़ द मोस्ट इंजॉयबल वन, और जितने भी सीज़न हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप इंजॉय कौन से सीज़न में करते हैं, यानी कौन सा सीज़न आपके लिए सबसे ज़्यादा आनंददायक है। इसके आंसर को पढ़ते इसमें क्या लिखा गया है इन समर सीजन इट इज़ टू हॉट, यानी गर्मी के दिनों में बहुत तेज़ गर्मी होती है। इन रेनी सीजन इट इज़ वेरी सल्ट्री, और रेनी जो सीज़न होता है यानी वर्षा का जो सीज़न होता है इट इज़ वेरी सल्ट्री। सल्ट्री मीन्स होता है उमस भरा। कैसा होता है? उमस भरा। इसमें हवा भी नहीं चलता है और गर्मी भी लगती है। ऐसे मौसम को क्या कहते हैं? सल्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्ट्री। यानी रेनी डे जो होता है, रेनी सीजन जो होता है वह सल्ट्री होता है यानी उमस भरा होता है। इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड, और विंटर सीजन जो होता है यानी शरद ऋतु, जिसे ठंडा ऋतु भी कहा जाता है, ये भी बहुत ठंडा होता है। आगे देखिए क्या लिखा गया। आई लाइक ऑटम एंड स्प्रिंग द मोस्ट बिकॉज इट इज़ कूल एंड प्लीजेंट। देखिए मैं ना ऑटम और स्प्रिंग सीजन को पसंद करता हूँ सबसे ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि
इट इज़ कूल, क्योंकि यह शांत होता है, एंड प्लीजेंट और सुहावना होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताया गया था कि आपको ना अलग अलग सीज़न में वह कौन सा सीज़न है जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है, और आप अलग अलग सीज़न में कैसा फील करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी हो जाती है, वर्षा के दिनों में बहुत वर्षा होता है, मौसम सल्टरी हो जाता है यानी उमस भरा हो जाता है। विंटर शरद ऋतु में बहुत ज़्यादा शरद रहता है, सर्दी रहती है, ठंडी रहती है। इसीलिए इसमें लिखा गया आगे, आई लाइक ऑटम एंड स्प्रिंग, इसीलिए मैं ऑटम और स्प्रिंग को लाइक करता हूँ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि इट इज़ कूल, क्योंकि ये ना शांत रहता है, एंड प्लीजेंट और बड़ा सुहावना रहता है। ऐसे कूल का मतलब यहाँ पे जो कूल लिखा गया है इसका मतलब ठंडा भी होता है, और प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, लेकिन कूल का मतलब शांत भी होता है। इसलिए आप इसे समझ के चलेंगे कि ऑटम और स्प्रिंग जो होता है बड़ा शांति वाला मौसम होता है और सुहावना होता है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन ए पार्टिकुलर सीजन, व्हिच इज दैट। इसके हिंदी को समझते हैं। न्यू लीव्स मीन्स होता है नए पत्ते, फ्रूट्स मीन्स होता है फल, और ग्रो मतलब होता है बढ़ना या लग जाना, यानी नए नए पत्ते और नए नए फल जो होते हैं वह उग जाते हैं ट्रीज यानी पेड़ पौधे पे, इन ए पार्टिकुलर सीजन, मतलब एक खास ऐसा सीजन है जिसमें नए पत्ते और फल लग जाते हैं पेड़ों पे। व्हिच इज़ दैट, मतलब वह सीजन कौन सा है, वह सीजन ऑटम है। कौन सा है, ऑटम है। देखिए आंसर में लिखा गया है, इन ऑटम सीजन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, यानी ऑटम सीजन में नए नए पत्ते और फल जो है ट्रीज यानी पेड़ पे लग जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें पूछा जा रहा है, हैव यू सीन ए ट्री बेंट एंड लोडेड विथ फ्रूट्स, व्हाट फीलिंग्स डज दिस साइट इवोक इन यू। इसके हिंदी को समझते हैं। हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है, ए ट्री मतलब एक पेड़ को, बेंट झुका हुआ, एंड लोडेड और लदा हुआ, विथ फ्रूट्स, यानी क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो फलों से लदा हुआ हो और झुका हुआ हो, बेंट हो। व्हाट फीलिंग डज दिस साइट इवोक इन यू, जब आप इस पेड़ को देखते हैं, इस साइट को देखते हैं, इस दृश्य को देखते हैं, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग, कैसी भावना इवोक होती है, मतलब जागती है, जागृत होती है। इसके हिंदी को समझते हैं आंसर को। येस आई हैव सीन मैंगो ट्रीज, हाँ मैंने आम के वृक्ष को देखा है, बेंट झुका हुआ, एंड लोडेड विथ फ्रूट्स और फलों से लदा हुआ। आंसर में लिखा गया है कि हाँ मैंने आम के पेड़ देखा है जो फलों से लदा हुआ था और बेंट और झुका हुआ था। आई फील हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज़, और जब मैं इस साइट को देखा, जब मैं इस दृश्य को देखा तो मुझे पता चला हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज़, कि नेचर, ये प्रकृति जो होता है इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था और टू आटम का। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरे वीडियो का कौन सा हिस्सा जो आपको समझ में नहीं आया है कमेंट करके बताएंगे, और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।